अस्सलाम वालेकुम जी। नया कोर्स शुरू करने जा रहे हैं न्यूक्लियर फिजिक्स के बारे में। डिटेल में सारे को देखेंगे। इसमें बीएससी, बीएस और एमएससी के टॉपिक्स को भी साथ में शामिल करते जाएंगे। एक सीक्वेंस के तहत चैप्टर वाइज चैप्टर चलेंगे। तो आज तो सिर्फ इंट्रोडक्शन देखेंगे कि एक तरह से हमारे सामने एक आउटलाइन आएगी कि ये चीजें हमने इस टॉपिक के अंदर, इस कोर्स के अंदर हमारे सामने आएंगी। कुछ बेसिक बातें इंटरेस्ट के लिए हैं ज्यादा, तो बाकायदा तो कल से, यानी कंसेप्ट वाइज जिसे आप कह लें, वो तो कल से शुरू होगा। तो इंट्रोडक्शन टू न्यूक्लियर फिजिक्स। अब पहले डिफाइन करते हैं कि न्यूक्लियर फिजिक्स में है क्या। फिजिक्स की एक ऐसी ब्रांच जिसमें हम एटम के न्यूक्लियस को स्टडी करते हैं, और न्यूक्लियस के अंदर क्या है, जो उसके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं वो क्या है, उनकी इंटरेक्शन, और अनस्टेबल न्यूक्लियस से एनर्जी निकलती है, रेडिएशन निकलती है, उसको स्टडी करते हैं। फिर देखेंगे कि जो न्यूक्लियर मैटर की जो दूसरी फॉर्म में, यानी उसकी जो उसके अंदर, यानी उसकी स्टडी करते हैं कि वो अदर फॉर्म्स जो होती हैं न्यूक्लियर मैटर की, वो क्या क्या है। एलिमेंट्री पार्टिकल्स का उसमें मामला आ जाता है। तो जनाब, ये हमारे पास एक तरह से बेसिक चीज कह लो कि इसमें हर चीज आ जाती है कि न्यूक्लियाई की स्टडी, उसके कॉन्स्टिट्यूएंट, उनकी इंटरेक्शन। तो इसमें हमें कंप्लीट एक कंप्रीहेंसिव डेफिनेशन मिल जाती है न्यूक्लियर फिजिक्स की। अब वो लोग जिन्होंने हमें ये कोर्स यहाँ तक, जिनकी वजह से हम पढ़ रहे हैं, उनकी कंट्रीब्यूशन हम देखेंगे कि क्या क्या है। तो बात शुरू होती है, वैसे तो एटम का जो एक पहचान है वो पहले से चल रही थी, हम बात करेंगे न्यूक्लियस के रिलेटेड सिर्फ, ठीक है। तो 1896 में बैकरल ने फर्स्ट टाइम डिस्कवर की रेडियो एक्टिविटी, ठीक है, छोटी क्लासेस में हम पढ़ते हुए आ रहे हैं। 1890 के अंदर मैरिया पेरी क्यूरी ने बताया कि आपके पास रेडियो एक्टिविटी होती है, इसमें अल्फा बीटा गैमा रेज होती हैं। फिर 1911 के अंदर रदरफोर्ड ने बताया कि न्यूक्लियस तो बुनियादी तौर पे एटम का सेंट्रल पार्ट होता है। फिर 1930 के अंदर सोडी और रिचर्ड्स ने बताया कि न्यूक्लियर मैस का जो कंसेप्ट है, जिसमें आपको कंसेप्ट मिलता है आइसोटोप्स का, उसके बारे में डिटेल में बताई। फिर फर्स्ट टाइम 1923 में जॉर्ज ने रेडियो एक्टिव ट्रेसिस को बायोलॉजी में इस्तेमाल देखा उनका, ठीक है। और फिर 1928 के अंदर गैमर ने थ्योरी ऑफ अल्फा डिके, बहुत इंपॉर्टेंट था ये, ब्रेक थ्रू को डिस्कशन में आया ये बात। फिर 1929 के अंदर लॉरेंस ने साइक्लोट्रॉन का कंसेप्ट दिया। 1930 के अंदर पॉली ने न्यूट्रिनो के बारे में बताया, इलेक्ट्रॉन का एक एंटी, हर चार्ज पार्टिकल का एक एंटी पार्टिकल, ठीक है। चैडविक ने फिर 1932 के अंदर न्यूट्रॉन को डिस्कवर किया, जिससे पता चला कि भाई ये न्यूक्लियस के अंदर एक और पार्टिकल भी है, न्यूट्रल पार्टिकल की डिस्कवरी हुई। एंडरसन ने इसी दौरान पॉजिट्रॉन को डिस्कवर किया, यानी जो एंटी मैटर का कंसेप्ट था वो फर्दर चलता गया। फिर फर्मी ने आपके पास बीटा डिके को डिस्कस किया डिटेल के अंदर, और बेडेर-ज़ेविकी ने आपके पास न्यूट्रॉन स्टार्स के बारे में बताया। युकावा थ्योरी बहुत मशहूर है, ये न्यूक्लियर स्ट्रॉन्ग फोर्स के बारे में है कि आपके पास जो आपके प्रोटॉन न्यूक्लियस के अंदर होते हैं, हम कहते हैं 10 प्रोटॉन है, 20 प्रोटॉन है, पॉजिटिव चार्ज एक दूसरे को रिपेल क्यों नहीं करते, यानी वो एक दूसरे से दूर क्यों नहीं चले जाते। तो उसके बारे में स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स का जो थ्योरी आई, वो युकावा ने 1935 के अंदर डिस्कस की। 1938 के अंदर गैमर ने दोबारा बताया कि भाई न्यूक्लियर फ्यूजन स्टार्स में जो स्टार्स की चमक है, रोशनी है, वो किस वजह से है, न्यूक्लियर फ्यूजन की वजह से है। फिर 1939 ये एक बहुत अहम साल था जिसमें हांस ट्रांसमैन और मेथियर ने न्यूक्लियर फिशन को डिस्कस किया। 1942 में फर्मी ने फर्स्ट सस्टेनेबल न्यूक्लियर फिशन रिएक्शन को बना लिया, जो कि मैनहट्टन प्रोजेक्ट में आपके पास है, जिससे आपके पास समझ लें एक नई दौर शुरू हो गया एनर्जी के बारे में। 1945 सेकेंड वर्ल्ड वार, एटॉमिक बम का इस्तेमाल हुआ, ठीक। 1947 में आपके पास फ्रैंक ने पाई मेजॉन डिस्कवर किए ब्रिस्टल में, और वो कॉस्मिक रे को ट्रैक कर रहा था, उसकी स्टडी में पता चला कि ये सब एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं। 1949 में मेयर और जेंसन ने न्यूक्लियर शेल मॉडल दिया, यानी न्यूक्लियर के स्ट्रक्चर के मुतालिक हमें चीजें पता अब डिस्कस हो रही थी। 1951 में बोहर ने आपके पास कलेक्टिव मॉडल दिया, बहुत मशहूर है ये भी। 19 में आपके पास हाइड्रोजन बम का कंसेप्ट आया।
1956 में आपके पास एंटी न्यूट्रिनो का एक्सपेरिमेंटल एविडेंस आ गए। पहले न्यूट्रिनो डिस्कवर प्रेडिक्ट किए थे पॉली ने 1930 के अंदर, तो यहाँ पे एक्सपेरिमेंटल एविडेंस आ गया, ठीक होगी बात। फिर 1958 में बोहर ने न्यूक्लियर सुपरकंडक्टिविटी को डिस्कस किया। 1964 एक और ब्रेक थ्रू का साल था जिसमें जेल और ज़्वेग ने क्वार्क्स प्रपोज किए। 1967 के अंदर आपके पास न्यूट्रॉन स्टार्स डिस्कवर हो गए, ये प्रेडिक्ट हुए थे अगर आपको याद हो तो। कहां पे? 1934 में इसकी प्रेडिक्शन आई थी और ये अब डिस्कवर हुए कब? जाके 1967 में। फिर इसके बाद इंडिविजुअल साइंटिस्ट की बजाय लैब्स का कंट्रीब्यूशन ज्यादा आ गया। जर्मन एक लैब है डेजी, 1978 में वहां पे ग्लूऑन डिस्कवर हुए। 1983 में सर्न एक यूरोपियन इंस्टीट्यूट है आपके पास, वहां पे डिस्कवरी हुई आपके डब्ल्यू और जी इंटरमीडिएट बोसॉन्स की। फिर 1995 में फर्मी लैब के अंदर टॉप क्वार्क डिस्कवर हुए, यानी प्रपोज हुए थे 1964 में, डिस्कवरी हुई 1995 के अंदर। तो ये चंद वो मशहूर चीजें हैं, ये वो बातें हैं जो किसी ना किसी तरीके से हमारे कोर्स में कहीं ना कहीं इनका जिक्र आएगा। मैंने इसको कोशिश की उनका जिक्र क्यों, वरना तो प्रोग्रेस तो चल रही है, आगे से आगे बात है, मगर ये सिर्फ अपनी आउटलाइन के अकॉर्डिंग मैंने कोशिश की कि चंद उन चीजों का जिक्र कर दिया जाए जो हमारे पास आगे कहीं ना कहीं इनके जिक्र आएगा। फिर अगर हमसे पूछा जाए कि न्यूक्लियर फिनोमेना कौन कौन से मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं, सबसे पहले तो रेडियो एक्टिविटी आ गई, फिर फिशन का मामला, फ्यूजन का मामला, ये सारे आपने छोटी इंटर क्लासेस में मैट्रिक में इनका जिक्र पढ़ा हुआ है। अब एक समझ लें पूरा पूरा चैप्टर, पूरी पूरी चीज इसके ऊपर हम इसको पढ़ेंगे, इसके डिटेल के अंदर हर कंसेप्ट को स्टडी करेंगे, न्यूक्लियर फोर्सेस का, न्यूक्लियर रिएक्शंस का। तो ये आपके पास एक इंपॉर्टेंट न्यूक्लियर फिनोमेना है। अगर हम बात करें न्यूक्लियर फिजिक्स की सब ब्रांचेस में, तो उसमें रेडिएशन फिजिक्स आ जाती है, हाई एनर्जी फिजिक्स जिसमें एलिमेंट्री पार्टिकल फिजिक्स भी शामिल है, न्यूट्रॉन फिजिक्स की बात होती है, रिएक्टर फिजिक्स यानी एटॉमिक रिएक्टर जिसे हम बोलते हैं, न्यूक्लियर रिएक्टर बोलते हैं, न्यूक्लियर मेडिसिन बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सारी की सारी आपकी सब ब्रांचेस मानी जाती हैं न्यूक्लियर फिजिक्स की। कल से जैसे हमारे चैप्टर का नाम है बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ द न्यूक्लियस, तो हम न्यूक्लियस की बेसिक प्रॉपर्टीज को डिटेल के अंदर स्टडी करने वाले हैं। आज तो जस्ट इंट्रोडक्शन था, आप अगर आपको इसमें कुछ सजेशन ऐड करनी हो, कुछ खास टॉपिक्स हो, तो वो काइंडली मैसेज में बताइएगा, हम कोशिश करेंगे उसको आउटलाइन के मुताबिक उसको एडजस्ट करता जाए। तो ये जनाब आज का टॉपिक था। अगर आपको इसमें मजीद कुछ ऐड करवाना हो तो कमेंट्स में बताइएगा, आपकी कोई सजेशन हो वो कमेंट्स में बताइएगा। तो अब तक के लिए इतना ही, बाकी इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट देखेंगे। ओके, अल्लाह हाफिज।